आइए हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत का द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। आइए शुरू करते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वयवर्षपरिमितः वर्तते। अत्र धार्मिकक्षेत्रं राजनीतिकक्षेत्रम् उद्योगक्षेत्रं च विशेषं ध्यानकर्षकं वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान् ह्वेन्साङ् इत्सिङ् भूत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्वसंस्मरणग्रन्थेषु चक्रु। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवम समान परिचय वर्तते। देखिएगा, बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, सभी कालों में ये अपना इसका विशेष स्थान रहा है। इसका इतिहास जो है लगभग 2000 से 2500 वर्ष पुराना है। यह जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और कई क्षेत्रों में ये जो है सभी का ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित किया है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेन्साङ् इत्सिङ् जैसे कई यात्रियों ने अपने अपने संस्मरण में, अपने आत्मकथाओं में इस स्थान यानी पाटलिपुत्रा का जिक्र किया है। इस पाठ में हम लोग पाटलिपुत्रा के वैभव के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पटना का जो इतिहास है काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी विशाल है और थोड़े समयों में हम लोग इसके पूरे इतिहास के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को सामान्य परिचय कराया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, ये पटना का गोल घर देख रहे हैं आप लोग। तो आइए पाठ के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रमनुगंगम वसतिचित्रं महानगरम बभुआ। देखिएगा, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ था। तद्वशीय दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनी मताखय काव्य कथयति। देखिएगा, एक कवि हैं दामोदर गुप्त नामक कवि, अपने एक रचना ये लिखे हैं कुटनी मताखय। याद रखिएगा, दामोदर गुप्त कवि का रचना क्या है? काव्य संग्रह कुटनी मताखय। और इसमें जो है पाटलिपुत्रा के बारे में दामोदर गुप्त जी लिखते हैं इस जगह के बारे में। देखिएगा, अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। देखिएगा, पाटलिपुत्रा के बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि कहते हैं कि पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती का घर एवं इंद्र के स्वर के समान यह स्थान है। सरस्वती का घर यानी विद्या का स्थान है, शिक्षा का घर है ये। आज भी पटना शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिएगा। इतिहासे श्रूयते यत गंगा सतीरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत। देखिएगा, इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा किनारे बुध काल के समय पाटली नामक एक गांव रहता था, बसा हुआ था, जिसका नाम पाटलिग्राम था। यत्र च भगवान बुध बहु कृत्य समागत। देखिएगा, यहाँ जो थे भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे। भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए थे। तेन कथित मासीत यद ग्रामयो महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदाक्रांत भविष्यति। देखिएगा, उनके द्वारा कहा गया था यह गांव जो है एक दिन महानगर बनेगा, किंतु यह हमेशा आपसी कलह, आग और जल से हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा तंग रहेगा। देखिएगा आगे, कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रमति कथित। देखिएगा, आगे चलकर यह पाटली नामक ग्राम पाटलिपुत्र के नाम से चर्चित हुआ, पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज संस्मरणेषु निरूप्यति। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था काफ़ी ही चर्चित थी, काफ़ी उत्कृष्ट थी, ऐसा यूनान के राजदूत अपने आत्मकथा में लिखते हैं। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिने अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिने अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। देखिएगा, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिने अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिने अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम।
इस नगर की संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक थी। ठीक है, ये भी मौर्य वंश के ही राजा थे। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे यूनान के राजदूत कौन, मेगास्थनीज। देखिएगा, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। ये जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और यहाँ पे आकर चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाट के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में वो अपने पुस्तक इंडिका में लिखे हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है और इनके शासन का भूरी भूरी प्रशंसा किया है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। बुद्ध कालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखिएगा, बहुत समय तक पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही और इसका जिक्र जो है राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा में इसका सादर जो है उल्लेख करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिएगा इनका क्या जिक्र है, समझते हैं। अत्रोपवर्ष वर्षाविहम पाणिनि पिंगलम लाभिह व्यांगी वर रुचि पतंजलि इहम परीक्षिता ख्याति म पजुंगुमु। क्या है, ख्याति मु पज गमु। ठीक है, आइए हम लोग इसका अर्थ। पाटलिपुत्र नगर में वर्षों पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि जैसे लोगों ने परीक्षित होकर यहाँ से प्रसिद्धि पाई। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। देखिएगा, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्रा का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुल उत्पादनम भवति अस्मा। देखिएगा, इस नगर के समीप जो है फूलों का बहुत ही उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि, ये जो है आधा है, पाटल पुष्पाणा पुतलिका रचना माश्रित्य प्रचलित। देखिएगा, पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल फूलों के पुतलिका रचना के सहारे जो है प्रचारित है या प्रचलित है। तो इसको जो है याद रखिएगा, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प या फूल के पुतलिका रचना के सहारे प्रचलित है। आइए देखते हैं। शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजावसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। देखिएगा, शरद काल में यहाँ पे जो है कौमुदी महोत्सव होता था। कौन महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। किस काल में? शरद काल में, जो गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। यह बहुत ही प्रचलित समारोह, बहुत ही महान समारोह होता था। अब देखिएगा, जिस समय अभी हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर जैसा खुशी मनाते हैं, वैसा ही खुशी वो लोग उस समय कौमुदी महोत्सव पे मनाते थे। यहाँ पे लिख रहा है तत्र सर्वे जना आनंद मंगना अभुवन, यानी जो है उस समय सभी लोग काफ़ी खुश रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्य, ऐसा ही खुशी दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। काल चक्रवसाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता
जीर्णता मन्वा भूता। देखिएगा, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेते अनेकेषु साहित्यग्रंथेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। देखिएगा, इसकी जानकारी जो है अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में देखने को मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जातः। देखिएगा, मुगल शासन काल में इस नगर का कुछ विकास हुआ और आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य शूद्रा विकासो जाता, और अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। यहाँ पे बोल रहा है आंग्ल शासन काल यानी अंग्रेज। नगर मिदम मध्य काले युव पटनाद नाम न प्रसिद्धि मगाद। देखिएगा, यह नगर जो है मध्य काल में पटना नाम से प्रसिद्धि पाई, ख्याति पाई। तो पूछा जाएगा कि पटना जो है पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब जाना गया, तो मध्य काल से यह जाना गया। अयन च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत। यह जो शब्द है पटना पतन शब्द से लिया गया है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यापि पूज्यते। आज भी नगर की रक्षा करने वाली पटन देवी सभी के द्वारा पूजा जाता है और पूजनीय है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशाल वर्तते बिहारायस्य राजधानी चास्ति। देखिएगा, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक जो नगर है वह अति विशाल हो गया है और यह बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य ये बता दिया गया है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, और दिन प्रतिदिन इसका जो इस नगर का विस्तार है होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। याद रखिएगा, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। तस्या उपार गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। देखिएगा, इसके ऊपर यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक पुल जो है बना हुआ है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है, और इसके बगल से जो है रेल पुल निर्माण कार्य जारी है, निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नगरे इस्मिना उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारामंडलम जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेषः महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। देखिएगा, इस नगर में बहुत ही उत्कृष्ट आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर, इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान है भी, मौर्यकालिक अवशेष यानी मौर्य काल से जुड़े हुए अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि कई दर्शनीय स्थल यहाँ देखने को आपको मिलेगा। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम। देखिएगा, प्राचीन पटना सिख संप्रदाय के लिए, सिख धर्म के लिए पूजनीय स्थल है। इनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है प्राचीन पटना में ही है। और जो है हो जाएगा तत्र देशस्य तीर्थ यात्रिणा दर्शनार्थ मायान्विति। देखिएगा, पूरे देश से तीर्थ यात्री जो है इसके दर्शन के लिए, इनके दर्शन के लिए इस स्थान पे आते हैं। आगे देखिए, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभव धारयति सर्वच संकलित
रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। देखिए, यह जो पाटलिपुत्रा है, देखिए इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से लेकर आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव एवं शिक्षा का केंद्र रहा है। पर्यटन मानचित्र नगरमिदं महत्वपूर्ण, पर्यटन के क्षेत्र में इस नगर का काफ़ी महत्व है। अब देखिए हम लोग पढ़ लिए, इसको आप ध्यान से समझिए, सुनिए, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसका प्रश्न उत्तर करा दिया जाएगा और इस पाठ के जो है खास पॉइंट आपको बताए जाएंगे और तब जाके इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, जय हिंद।